मेरे दोस्तों, अगर पिछले कुछ दिनों में आपने मेरी कोई सी भी वीडियो देखी है तो फिर आपको पता होगा कि आपको क्या मिलने वाला है। हर दिन 100 पुशअप्स। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैं तब तक 100 पुशअप्स हर दिन करता रहूँगा जब तक हमारे सोनम सर को हॉस्पिटल से रिलीज़ नहीं किया जाता है। अभी एक दिन पहले 27 जुलाई को सोनम सर को फाइनली हॉस्पिटल से रिलीज़ किया गया, तो इसीलिए मैंने इस 100 पुशअप प्रोटेस्ट को फाइनली एंड किया था। और दोस्तों, ये जो 100 पुशअप्स करना है ना एक कैमरा के सामने, ये बहुत आसान काम है। मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि क्या ऐसी मजबूरी थी मेरी कि मुझे रोज़ 100 पुशअप्स करने पड़े। एक आदमी जिसने 20 दिन से ज़्यादा अपने आप को भूखा रखा, अपने बॉडी को उसके एब्सोल्यूट लिमिट्स पे पुश किया, और वो इसीलिए ताकि छात्रों की बात को सिस्टम कंसिडर करे। जो सोनम सर है, उन्होंने अपने बॉडी को स्टार्व कोई पॉलिटिकल ड्रामा के लिए नहीं किया था, उन्होंने कोई एक्टिंग नहीं की, उन्होंने सही में अपने बॉडी को एब्सोल्यूट लिमिट्स पे पुश किया। और उनके हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स जो है वो इस बात का कंप्लीट प्रूफ है। और सोनम सर ये करने के लिए मजबूर इसीलिए हुए थे क्योंकि जब उन्होंने प्यार से ये बोला था अथॉरिटीज़ को कि उनकी बात सुनी जाए, तो उनको इग्नोर कर दिया गया। और आप सोचो ज़रा कि ये कितनी अब्सर्ड बात है, क्योंकि एक सोसाइटी जो होती है उसका काम होता है कि अपने स्टूडेंट्स पे इन्वेस्ट करे, उनके फ्यूचर को बेटर बनाए, उनकी मदद करे जहाँ भी ज़रूरी हो। और उनको इतना निगलेक्ट किया गया उसी सोसाइटी के द्वारा कि एक आदमी को कंप्लीट भूख हड़ताल करनी पड़ी 20 दिन से ज़्यादा, ताकि उन छात्रों की बात को कंसिडर किया जाए। दोस्तों, जब आप स्टूडेंट होते हो ना, तो आपके पास कोई सा भी लेवरेज नहीं होता है लाइफ में। आपके पास कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं होते, आपके पास कोई पैसे नहीं होते, और आपके पास कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं होता है। आपको बोला जाता है कि अपना सिर झुका के अपनी डिग्रीज प्राप्त करो, इंटर्नशिप्स पे इंटर्नशिप्स करते जाओ, और फाइनली शायद से आपको एक रिवॉर्ड मिल जाए सिस्टम के द्वारा। पर दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है, क्योंकि जो सिस्टम है हमारा, उसमें लोगों को रिवॉर्ड लोगों की प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए नहीं मिलता है। इसमें लोगों को रिवॉर्ड तब मिलता है जब लोगों की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में किसी को पता न चल पाए। जो हमारे सोनम सर है, उन्होंने इसी बात को रिकॉग्नाइज किया, और इसीलिए सिस्टम से अपनी बात सुनाने के लिए उन्होंने अपने हेल्थ को ट्रेड कर दिया। इसीलिए दोस्तों, मैंने ये पुशअप चैलेंज को शुरू किया था, क्योंकि कोई हेडलाइन को पढ़ना और उसको स्क्रॉल कर देना बहुत आसान है, पर जब आप देखते हो कि रोज़ ये बंदा पुशअप्स किए जा रहा है, आपको भी दिमाग में आता है कि आखिर क्यों कर रहा है और क्यों इसको ज़रूरत पड़ रही है रोज़ पुशअप्स करने की। तो ये जो पुशअप्स है दोस्तों, ये आपके स्क्रॉलिंग को रोकते हैं और आपको अपने बारे में अकाउंटेबल फील करवाते हैं। अभी दोस्तों, जब सोनम सर को हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया गया है, तो हमारे देश में दोस्तों एक इल्यूजन सा बन गया है कि जो फाइट है वो ख़त्म हो गई है। पर दोस्तों, जो भी स्ट्रक्चरल इश्यूज थे वो अभी भी वैसे ही है जैसे 20 दिन पहले थे, सोनम सर के हंगर स्ट्राइक शुरू करने से पहले जैसे थे। जो सोनम सर ने अपनी जान को स्टेक पे रख के स्पॉटलाइट क्रिएट की, उसको जाने देना दोस्तों एक बहुत बड़ी भूल होगी हमारी तरफ से। अभी भी दोस्तों हमारे देश में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। जैसे कि जब मैं किसी भी इंसान से पूछता हूँ कि क्या एक आदमी का रेप होना लीगल होना चाहिए, सब लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो एक इलीगल काम होना चाहिए, आदमी भी तो ह्यूमन ही होता है आफ्टर ऑल। अगर ऐसा ही है तो फिर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से आदमी का जो रेप होता है, इस क्राइम को क्राइम क्यों नहीं माना जाता। तो दोस्तों, वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें मिलकर ही सॉल्व करनी पड़ेगी, और ये सारी प्रॉब्लम्स दोस्तों हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमारी आवाज़ एक इंडिविजुअल की आवाज़ की तरह नहीं होगी, पर कलेक्टिव फॉर्म में होगी। इसीलिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को इस पॉइंट तक देख रहे हैं तो ज़रूर हमारा ब्रदरहुड को ज्वाइन करिए, क्योंकि जैसे लोग कह चुके हैं पहले कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। जब तक हम लोग यूनाइटेड रहेंगे दोस्तों, हम जीतेंगे, और जब हमारी यूनिटी ख़त्म हो जाएगी तो हम हारेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।